दोस्तों, आज की कहानी है जीवन साथी। निशा जी के पति रजत जी को रिटायर हुए 5 वर्ष हो चुके थे। उनका इकलौता बेटा अमेरिका में कार्यरत था और परिवार के साथ वहीं बस चुका था। शुरू शुरू में वो हर दिन कॉल करता था, पर अब कभी कभार भूले भटके ही उनकी खबर ले लिया करता है। मन पर पत्थर रखकर निशा जी और रजत जी ने इसी में संतोष कर लिया। यहाँ उनकी पुश्तैनी मकान था, जहाँ बस निशा जी और उनके पति रजत जी रह गए थे। रजत जी खाली समय में अगल बगल के बच्चों को पढ़ाकर अपना समय बिताया करते थे और निशा जी घर की देखभाल बड़े प्यार से किया करती थी। और रजत जी की पेंशन से घर का खर्चा चलता था। रजत जी रोज़ सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाया करते थे और तब तक निशा जी नहा धोकर चाय नाश्ता बनाकर रखती थी। रजत जी के आने के बाद दोनों साथ में नाश्ता करते थे और फिर नित्य दिनचर्या शुरू हो जाती थी। उस दिन सुबह से ही निशा जी का सिर कुछ भारी सा लग रहा था। रात होते होते बुखार आ गया। वह किसी प्रकार सारे काम निपटा कर दवाई लेकर वह सो गईं। सुबह उठी तो सर दर्द से फटा जा रहा था। उन्होंने आंखें मूंदे मूंदे ही अपने पति को आवाज़ दी, पर कोई प्रत्युत्तर ना पाकर उन्होंने आंखें खोली तो बगल में पति को नहीं पाया। वह समझ गईं कि पति मॉर्निंग वॉक पर जा चुके हैं। एक कप चाय पीने की तीव्र इच्छा हो रही थी, पर शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह उठकर चाय बना पाती। रजत जी को मालूम था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी सुबह उठकर एक बार भी उनका हाल चाल नहीं पूछा और आराम से मॉर्निंग वॉक पर चले गए। यह सोचकर उनकी आंखें भर आईं कि इस घर को संभालने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। अपने सारे सुखों और सपनों की तिलांजलि दे दी, पर आज किसी को उनकी कोई चिंता नहीं है। वह आंखें बंद किए लेटी रहीं। उपेक्षा की इस पीड़ा से उनकी दोनों आंखों में आंसू बहते जा रहे थे और मन में आवर्त झंझावात चल रहा था। अचानक सिर पर किसी का स्पर्श पाकर उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि पति हाथ में ट्रे लेकर खड़े थे और उसमें गर्मा गर्म पोहे और चाय का कप था। वह सुखद आश्चर्य और अपनी सोच पर आत्म अग्नि से भर गईं। यह आपने बनाया मेरे लिए? आपने क्यों बनाया? मुझे आवाज़ दे दी होती। पति मुस्कुराकर बोले, निशा, अब हम दोनों ही तो हैं एक दूसरे के लिए। तुम भी तो मेरा खुद से बढ़कर ख्याल रखती हो। आज तुम अस्वस्थ थी तो मैंने कर दिया, तो क्या हुआ? और मुझे तुम्हारा ख्याल रखना ही है, जीवन भर साथ निभाने का वचन जो दिया है पगली। और मुस्कुराकर निशा जी की भीगी पलकें चूम ली और फिर शरारत से उनकी नाक खींचते हुए हंसकर बोले, और अब तो जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ तुम्हारा, चाहे जितनी कोशिश कर लो। चलो चलो, अब जल्दी नाश्ता करो, नाश्ता ठंडा हो रहा है, रजत जी ने प्यार से कहा। निशा जी ने प्यार से रजत जी को देखा और पलकें बंद कर इसी अनुभूति को हृदय से सहेजने लगी। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो आज सारा आसमान सिमट कर उनके आंचल में आ गिरा हो।